साथियों, अब मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। वो बात ये है कि कई लोग शिकायत करते हैं जन्मपति दिखाने के बाद दोबारा आते हैं, बोलते हैं हमारे कुंडली में इतने बढ़िया राजयोग हैं, फला आदमी के भी ऐसे ही हैं, हमारे जैसे ही हैं, वो तो बहुत बड़ा बन गया, हम गरीब रह गए। साथियों, मैं एक बात विशेष बताना चाहता हूँ कि जब जब तक योग कारक विषोत्री महादशा नहीं आती किसी भी कुंडली में, जब तक कोई योग कारक ग्रह है और उसकी महादशा नहीं आती तो तब तक फल प्राप्त नहीं होता। क्योंकि मुख्य जो फल है वो महादशा का ही प्राप्त होता है। अंतदशा महादशा के अनुरूप ही फल देती है करीब करीब। बहुत कम चांस है जो महादशा को अंतदशा आगे निकल जाए, ऐसा बहुत कम होता है। यानी 10% भी चांस नहीं है 100% में। वरना विशेष प्रभाव जो है जीवन में विषोत्री महादशा का ही रहता है। तो अगर महादशा योग कारक है तो व्यक्ति धन यश कीर्ति अर्जित करता है। अगर महादशा योग कारक नहीं है तो व्यक्ति परेशानी उठाता है। कई बार 2-3 ग्रह मिलके मिला जुला फल भी दे देते हैं तो महादशा थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, या महादशा अगर अच्छे योग मिल गए तो बहुत अच्छी हो जाती है। तो विशेष प्रभाव जो है महादशा का ही रहता है। अगर योग कारक ग्रह की महादशा चल रही है, पंचमा पुरुष योग है किसी के मान लो, और पंचमा पुरुष की महादशा ही नहीं आई, तो वो पंचमा पुरुष योग जो है फल नहीं देता। फिर तो आदमी सोचता है कि मेरे तो पंचमा पुरुष योग है फिर भी फल नहीं मिला। तो भाई दशा ही नहीं आई तो फल कहाँ से मिलेगा? विषोत्री महादशा आनी चाहिए। इसी तरह जो है अगर खराब दशा चल रही है तो अंतर्दशा अगर मान लो अच्छे ग्रह की है तो भी खराब फल देगी वो। तो विशेष प्रभाव जो है महादशा का रहता है। दूसरा क्या है कि किसी भी महादशा का अंत और महादशा का आरंभ, किसी भी विषोत्री महादशा का अंत और किसी भी विषोत्री महादशा का आरंभ दशा छिद्र कहलाता है। ये दशा छिद्र बहुत बड़ा परिवर्तन देता है, जीवन को बदल देता है, पिछला सब कुछ खत्म करता है, नया स्टार्ट होता है, नई प्लानिंग बनती है, नई योजना बनती है और नया जो है स्टार्ट होता है। ये दशा छिद्र कहलाता है, किसी भी दशा का आरंभ और किसी भी दशा का अंत, और वो कष्टकारी होता है, थोड़ा तकलीफदेह होता है और उसमें परिवर्तन होता है, नई प्लानिंग बनती है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और कि हमें योग कारक की दशा चल रही है या नहीं चल रही, हमें साधारण दशा चल रही है या पापी ग्रह की महादशा दशा चल रही है, पाप फल देने वाली दशा चल रही है। तो विषोत्री दशा सब दशाओं की राजा दशा मानी गई है। वैसे तो जेमिनी में चर दशा वो भी देखते हैं और नाड़ी में ट्रांजिट देखते हैं, लेकिन पाराशर में जो है विषोत्री दशा सब दशाओं की राजा दशा होती है। अगर दशा महादशा अच्छी है आदमी को तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अंतर्दशाएं भी करीब करीब पूरी अच्छी फल देती है, चाहे वो कम उसमें अच्छे में कम बेसी हो जाए, लेकिन अच्छा ही फल देती है। अगर पापी महादशा है तो पाप फल देती है, और अगर योग कारक से संबंध कर ले तो थोड़ा बहुत न्यूनतम अच्छा हो सकता है, वरना पाप ही रहेगा। तो विशेष प्रभाव जो है विषोत्री महादशा का ही रहता है। इसलिए हमें अब विषोत्री महादशा को विशेष महत्व देते हुए, क्योंकि सब दशाओं की राजा दशा विषोत्री महादशा मानी गई है, उसके अनुसार ही आदमी के जीवन में उच्चता, नीचता या मध्य स्तर जीवन में प्राप्त होता है। दूसरी बात क्या है कि अगर मान लो योग कारक दशाएं बचपन में ही निकल गई, या योग कारक दशा जवानी में नहीं आई, बुढ़ापे में आई, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए सही समय पर सही दशा का आना भी भाग्य में वृद्धि करता है। ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है जो सही समय पर सही दशा चल जाए। जैसे एजुकेशन के टाइम में सही दशा चल जाए, अगर मान लो राहु खराब है, पीड़ित है, और एजुकेशन के टाइम में राहु चल गया तो जातक की एजुकेशन खराब हो जाती है। चाहे वो कितना भी पढ़े, उसकी जो है मार्क्स कम आते हैं और एजुकेशन उसकी खराब होने का पूरा आदेशा रहता है। इसी तरह अगर शुभ दशा चल गई एजुकेशन के टाइम में तो आदमी अच्छा पढ़ जाता है,
और पढ़ लिख करके और जवानी में बढ़िया दशा चल गई तो आदमी अच्छी पोस्ट पे पद पे चला जाता है, अच्छी जगह उसका प्लेसमेंट हो जाता है। तो सही समय पर सही दशा आनी चाहिए। बुढ़ापे के अंदर राजयोग दशा है, मान लो 80 साल के 70 साल के, तो वो राजयोग क्या वो क्या फल देगा, कोई विशेष फल प्राप्त नहीं होता। तो सही समय पर सही दशा विषोत्री महादशा भी आनी चाहिए, इसका भी विशेष महत्व है। वही भाग्यशाली व्यक्ति है जिसके सही समय पर सही दशा आए और उस दशा का फल उसे सही समय पर प्राप्त होता है। जवानी में अगर मान लो बढ़िया दशा आती है, दो दशाएं भी अच्छी आ जाती है, 16-17 साल की दो दशाएं बढ़िया आ जाती है, तो आदमी का जीवन जो है सुधर जाता है और पूरे जीवन जो है आराम से कट जाता है। और दो दशाएं जवानी में खराब आ गई तो पूरा जीवन ही एक तरह से कष्टमय और दुखदायी रहता है। इसलिए विषोत्री महादशा का विशेष महत्व है, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथियों, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, मैं आपके प्रश्नों के जवाब दूंगा। धन्यवाद।